हमारी इलेक्ट्रोपैथी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग ज़्यादा से समझ में आता है। ये हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड की ऐसी पैथी है जो रूट से इलाज करती है। हमारे यहाँ पर कोई फीवर की दवाई नहीं होती, हमारे यहाँ पे कोई पेन की दवाई नहीं होती, हमारे यहाँ कोई जुकाम की दवाई नहीं होती, हमारे यहाँ कोई उल्टी की दवाई नहीं होती। हमारे यहाँ उस ऑर्गन की वजह से जो खराब हुआ है, जिसमें दिक्कत आई है, जो इनबैलेंस हुआ है, ठीक है, जो भी उसमें कमी आती है, उस कमी को दूर करने के लिए हमारे यहाँ रूट का ट्रीटमेंट होता है। पहले रूट कॉज को समझकर उसका हम इलाज करते हैं। जी। वो कैसे करते हैं? आप लोगों ने सुना होगा पहले पंच तत्व, हाँ जी। 5 एलिमेंट थ्योरी। Yes. वो क्या होती है कि 5 तत्व में मरना है और 5 में जीना है। तो कैसे होता है वो? इलेक्ट्रोपैथी के अकॉर्डिंग या 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे 5 मेजर ऑर्गन होते हैं जिनको हम 5 एलिमेंट से जोड़ कर देखते हैं। जैसे पहला हमारा होता है लीवर। लीवर को हम बोलते हैं वुड। दूसरा आता है हमारा फायर। फायर को बोलते हैं हम हार्ट। तीसरा हमारा आता है स्प्लेन। स्प्लेन को बोलते हैं हम अर्थ। चौथा हमारा आता है मेटल। मेटल को लंग्स बोलते हैं। पांचवा आता है हमारा वाटर। वाटर को किडनी बोलते हैं। इनका जो सिस्टम होता है वो ऐसा होता है कि एक ऑर्गन एक से एनर्जी लेता है, एक को देता है और एक को कंट्रोल करता है। जैसे लीवर एनर्जी देता है किसको? हार्ट को। हार्ट देता है स्प्लेन को। स्प्लेन देता है आपका लंग्स को। लंग्स देता है आपका किडनी को। किडनी देती है लीवर को। एक नेटवर्क हो गया। जो ऑर्गन में जरा भी दिक्कत आती है या प्रॉब्लम आती है तो उसकी एनर्जी ब्रेक होती है, जिसकी वजह से सारे में वो सर्कुलर होती है। जैसे लीवर में अगर कोई दिक्कत आती है, जब लीवर बीमार हो गया तो वो हार्ट को एनर्जी कैसे देगा? तो एनर्जी ब्रेक होती है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो एक को एनर्जी देते हैं, एक से लेते हैं और एक को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब आते हैं 5 के 5 कंसर्न ऑर्गन होते हैं, जिनको अगर हम फीमेल ऑर्गन कहें तो वो भी अच्छा रहेगा। जैसे हम लोगों में रिचुअल्स होता है, शादी होती है हमारे यहाँ भी, मेल फीमेल होता है, या इसको हम मेल फीमेल ऑर्गन बोल सकते हैं, जो कंसर्न ऑर्गन बता रहे हैं आपको। तो पहले हमारा क्या होता है? लीवर। लीवर का जो फीमेल ऑर्गन होता है या कंसर्न ऑर्गन होता है वो गॉल ब्लैडर होता है। समझ गए? दूसरा जो आता है हार्ट। हार्ट का जो कंसर्न ऑर्गन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट विद द हार्ट। ठीक। तीसरा आता है हमारा स्प्लेन। स्प्लेन का जो कंसर्न होता है वो स्टोमक होता है। समझे? देन आते हैं नेक्स्ट पर लंग्स। लंग्स का जो कंसर्न ओवर होता है या फीमेल ओवर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन होती है। नेक्स्ट पे आते हैं हम किडनी। किडनी का जो कंसर्न होता है वो यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो ये मानिए आप कि एक अगर बीमार होता है तो मिनिमम 2 बीमार हो गए। ठीक है। 2 बीमार होने का मतलब है एनर्जी ब्रेक होगी, जिससे लेंगे उससे भी ब्रेक होगी और जिसको देंगे उसकी ब्रेक होगी। मीन्स कितने बीमार हो गए आपके? 6 बीमार हो गए। अगर एक ठीक होता है तो मिनिमम 2 ठीक होंगे, और 2 ठीक होते हैं आपके तो 2 पिछले 2 अगले वो भी ठीक होंगे। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन, जो हमारे ज्ञानवर्धन करते हैं कि बीमारी क्या है। अगर एक नॉन मेडिको पर्सन भी होगा, जो लेमन लैंग्वेज का होगा, वो भी ये समझ जाता है कि इसको बीमारी क्या है, या इसको हम सेंसरी को ज्ञानवर्धन भी बोलेंगे कि ज्ञानवर्धन ऑर्गन जो होते हैं, जो हमें ये ज्ञान देते हैं, एक नॉर्मल इंसान को ज्ञान देते हैं ये बीमारी क्या है, ये बीमारी आ गई, इनको इलाज कराओ। जैसे हमारा लीवर का है। लीवर का हमारा जो मेन ऑर्गन लीवर होता है, कंसर्न क्या होता है उसका? फीमेल गॉल ब्लैडर। तो इसका सेंसरी ऑर्गन आइज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को जॉइंटिस होता है तो जॉइंटिस एक नॉर्मल इंसान होगा जो नहीं जानता हो कुछ, वो भी कह देगा कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा लीवर खराब हो, इलाज करा लो, आपको पीलिया हो गया है। अनपढ़ है, गंवार है या नॉन मेडिको है, उसको ये पता है कि अगर आंख पीली हो गई तो आपका लीवर खराब हो गया, लीवर की दिक्कत आ गई, इलाज करा लो। मीन्स
ये गान वर्धन हो गया, उस कोई पता है इस चीज का कि आंखें पीले होने से आपको क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि आंखों की जितने भी प्रॉब्लम आती हैं बिकॉज ऑफ लीवर आती है। लीवर। अगर आपका लीवर ठीक होगा तो आंखों की प्रॉब्लम आपको नहीं आ सकती। जॉन्डिस से कंफर्म हो गया ना। अब आते हैं नेक्स्ट पर, हार्ट। हार्ट का हमारा जो मेन ऑर्गन होता है हार्ट, उसका सेंसर ऑर्गन कौन सा होता है? टंग। और उसका जो कंसर्न ऑर्गन कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने भी बताया था आपको। ठीक है। तो टंग कैसे होता है? अगर किसी का हार्ट अटैक हो जाए तो सबसे पहले टंग बाहर आती है, जीभ बाहर आती है। और मैंने अभी आपको बताया था कि कंट्रोलिंग ऑर्गन होता है हार्ट का। किडनी जो होती है वो कंट्रोलिंग ऑर्गन होता है। कैसे होता है? जब हार्ट अटैक होता है, जब जीभ बाहर आ जाती है तो उसी टाइम यूरिन पास हो जाता है पेशेंट का। यूरिन पास क्यों हो जाता है? किडनी ने कोशिश की बचाने की हार्ट को, लेकिन नहीं बचा पाई और यूरिन पास हो गया। इट्स ए सिग्निफिकेंट साइन ऑफ द हार्ट अटैक। अगर किसी की जीभ बाहर आ जाए और यूरिन पास हो गया, मीन्स हार्ट अटैक उसको हो गया। ये सेंस हो गया ना जी। तो ये सेंस दे दिया आपको कि भाई अगर ये दो चीज आ गई तो ये समझिए कि हार्ट अटैक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर, स्प्लेन। स्प्लेन का जो कंसर्न ऑर्गन कौन सा होता है? स्टोमक। और सेंसर ऑर्गन क्या होता है? माउथ। जितनी भी मुंह की बीमारी आती हैं वो किसकी वजह से आती है? स्प्लिन की वजह पेट खराब होने की वजह से। और उसका मेन ऑर्गन कौन सा होता है? स्प्लेन होता है। हम स्प्लेन को ठीक करते हैं तो आपका ये भी ठीक और आपका मूवी छाले भी ठीक हो जाते हैं। किससे? इलेक्ट्रोपैथी से। तो मतलब ये क्या हुआ? ज्ञानवर्धन हुआ कि भाई अगर मुंह में कोई बीमारी आती है या छाले आते हैं तो हर कोई कह देता है तेरा पेट खराब है, इलाज करा ले, ठीक हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, लंग्स पर। कोरोना काल ने ये प्रूफ कर दिया कि अगर आप नाक को कवर रख लोगे और मुंह को कवर कर लोगे तो आपको कोरोना नहीं हो सकता। इट मीन्स आपका जो लंग्स का जो सेंसरी ऑर्गन है वो कौन सा है? नोज है। नोज। नोज है, ये कंफर्म हो गया। किसी को जुकाम हो जाए, जुकाम के बाद में गला खराब हुआ, वो क्यों हुआ? कि जो भी बैक्टीरिया वायरस गया वो जाके गले में रुका और उसके बाद में 2 दिन रहा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो चेस्ट में पहुंच जाएगा वो। ये समझ में आ गया आपके में। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका कौन सा हो गया? किडनी। किडनी का जो सेंसिटिव ऑर्गन होता है वो ईयर होता है। वो कैसे होता है? कोई किडनी का पेशेंट होता है तो उसको ये पता चल जाता है कि मेरे कानों में थ्रिल की आवाज़ आती है या घूं घूं की आवाज़ आती है कभी कभी। किसकी वजह से होती है? जो किडनी के पेशेंट जो होते हैं उनको पानी पूरी तरह से फ्रिक्वेंटली बाहर नहीं निकलता, जो वेस्टेज होता है वो रुकता है, जिसकी वजह से किडनी पूरी तरह से काम नहीं करती है, तो उसकी वजह से पूरे में पानी आ जाता है। तो वो कान में थ्रिल की आवाज़ आती है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब आते हैं हम, कितने हो गए हमारे? 15। इट मीन्स एक बीमार तो मिनिमम आपके 3 बीमार, और 3 बीमार तो आपके मिनिमम 9 बीमार हो गए। ठीक है, अगर आपका एक ठीक तो आपके 3 ठीक, और 3 ठीक तो आपके 9 ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, ये जो हमारे लिगामेंट होते हैं और टेंडन होते हैं जो मूवमेंट कराते हैं, ये किसके अंडर में आते हैं? लीवर के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट हमारी हार्ट पे आते हैं, हमारे वेन, हमारी कैपिलरीज, हमारी आर्टरी किसके अंडर में आती है? हार्ट के अंडर में आती है। और किसी को दिक्कत हो जाए वेरिकोज वेन की तो उसका हम ट्रीटमेंट वो वाला देते हैं और उससे ट्रीट कर देते हैं बाय द इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट। ठीक है, हम नेक्स्ट आते हैं। अब क्या है आपका? स्प्लेन। मसल्स और फैट किसके अंडर में आता है? स्प्लेन के अंडर में आता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अब लंग्स। लंग्स जो स्किन की बीमारी होती हैं और स्किन हेयर्स एंड हेयर्स की जो प्रॉब्लम होती है वो किसकी वजह से आती है? बिकॉज ऑफ लंग्स होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें लंग्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर लंग्स होगा और आपका लीवर हाइपर होगा तो लीवर को सिडेट करते हैं और उसको
लंग्स को अप करते हैं, Up करते हैं। टोनिफाई करते हैं, ठीक। और नेक्स्ट पे आते हैं जो आपका लंग्स का हो गया, इस पे, हाँ लंग्स पे आते हैं, लंग्स हो चुका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट उस पर किडनी पर। किडनी का जो हमारा होता है, जो बोन्स होती हैं, जो बोन्स की प्रॉब्लम होती है किसकी वजह से आती है, वो किसके अंदर में आती है, किडनी के किडनी अंदर में के आती है। अगर आपकी किडनी ठीक रहेगी तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। है। तो कितने हो गए आपके, 20। 20 का मतलब एक खराब तो आपके मिनिमम 4 खराब, 4 खराब तो आपके 12 खराब हो गए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे अंदर एक इंडोक्राइन सिस्टम होता है, ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम का मतलब यह है कि हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं और हार्मोन्स बॉडी को रेगुलेट रखते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना सब्जी में थोड़ा नींबू डाल दो, नींबू को 2 बूंद डाल दो, उसमें टेस्ट आ जाता है। ऐसे हमारा सिस्टम क्या करता है, रेगुलेट करता है बॉडी को, हार्मोन्स को बैलेंस करता है बैलेंस। कि बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट है किसकी, तो उसके अकॉर्डिंग वो रिलीज होते हैं। तो हम आते हैं ब्रेन पर। जो ब्रेन होता है हमारा कोई ऑर्गन नहीं होता है, ये ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एंड पीनल ग्लैंड्स, ठीक है। देन थायराइड, ठीक है, यहाँ हार्ट लंग्स के बीच में थाइमस ग्लैंड्स आती है। देन पैंक्रियाज, 2 टेस्टिस, 2 ओवरीज और एक एड्रिनल ग्लैंड्स, ये एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, ठीक है। जो मेजर होती हैं 10 के उसमें आती हैं। और नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारा क्या आता है नेक्स्ट, बचा कुछ अभी, ये बच गया, हमारी स्पाइन बोन बची है अभी। हमारी स्पाइन जो बोन होती है ये हमारे 33 वर्टिब्राज होते हैं और इसमें 32 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ये भी 5 ऑर्गन को रेगुलेट करती हैं, ठीक है। आप अगर उसमें एंडोक्राइन सिस्टम में जाओगे, ठीक है, साथ में रीढ़ की हड्डी का जो उसका वो होता है स्पाइन बोन का, उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है कौन सी सप्लाई कहाँ से आती है, यहाँ खाने पीने का, सोने का, कितना खाना है, फीवर का, ठीक है। ये सारा सिस्टम उसी के थ्रू कंट्रोल होता है। अब हमने आपसे पहले ही बोला था कि हमारे यहाँ फीवर की दवाई नहीं होती। एक हमारे यहाँ हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड्स होती है, उसका काम सारा यही होता है कि वो फीवर को रेगुलेट करती है, हार्ट बीट को रेगुलेट करती है। तो हम जो दवाई देते हैं हम किसकी देते हैं, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। जब इनबैलेंस हो गया है, दवाई जाएगी वहाँ उसको मैसेज मिलेगा और वो न्यूट्रल हो गई, तो फीवर आपका धीरे धीरे डाउन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सारा एक सिस्टम हो गया। हमारी इसमें दवाई क्या काम करती है, हाँ जी, ये बीमारी आती क्यों है। हाँ मैं भी आपसे ये पूछने वाला था कि ये एक्चुअली बीमारी आती क्यों है, हमारे ये 5 एलिमेंट्स खराब क्यों होते हैं। हाँ, अब आपने देखा कि सारा सिस्टम बता दिया है। तो हमारी दवाई क्या काम करती है इसमें, हमारा सिस्टम जो हम चीज़ खाते हैं पीते हैं, वो हमारे जो बॉडी के अंदर 2 तरह का फ्लूइड होता है, लिम्फ एंड ब्लड। जब ये इनबैलेंस होता है, डिसबैलेंस मीन्स ऊपर नीचे होता है, तो क्या डिजीज अकर होती है, बीमारी आती है। जब ये न्यूट्रल हो जाएगा तो बीमारी चली जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, चली जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। जैसे एंजाइम्स नॉर्मल आएगा बॉडी का, जो ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है, नॉर्मल मतलब जो हमारे ऑर्गन को लिमिट में चाहिए, जब वो ज़्यादा मिल रहा है तो दिक्कत आएगी, जो कम मिल रहा है तो दिक्कत आएगी। ये एंजाइम्स होते क्या हैं, क्वेश्चन ये आता है कि एंजाइम होते क्या हैं बॉडी में, डिसबैलेंसी क्यों होती है, इनबैलेंसी क्यों होती है। हमारा खान पीन आज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा बिल्कुल बेकार है। पहले के लोग फूल पत्ती खा के जिंदा रहते थे, अब के बार क्या लेते हैं लोग, चाउमीन, डोसा, बर्गर, ठीक है, नॉन वेज और कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, जंक फूड खाकर रहते हैं। जंक फूड किसी भी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। रिक्वायरमेंट को पूरा कौन कर सकता है, हमारे पेड़ पौधे यानी प्लांट्स।
प्लांट किससे जिंदा है? सन एनर्जी से। सन एनर्जी से। एनर्जी होती क्या है इसके बारे में जानते हैं आप? नहीं। नहीं। एनर्जी होती है, सन इज ओनली द एनर्जी सोर्स इन द वर्ल्ड। पहले के लोग फूल पत्ती खाकर जिंदा रहते थे और साथ में कभी बीमार नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? गॉड हैज गिवन ऑल द मेडिसिन द प्लांट्स। जो सूर्य से एनर्जी आती है, सन इज हैविंग मल्टी सेवन कलर्स, व्हेन इट्स कम टुगेदर दे प्रोवाइड अस वाइट लाइट, जिसको हम सन लाइट बोलते हैं, सनलाइट भी बोलते हैं। लेकिन हम उसको एनर्जी कहेंगे। एनर्जी क्यों कहेंगे? एनर्जी क्यों है? आज तक किसी ने भगवान को देखा है? नहीं। वाहेगुरु अल्लाह को देखा किसी ने? लेकिन सब ये मानते हैं कि कोई ना कोई सृष्टि, कोई ना कोई है, जो पावर है, सुप्रीम एनर्जी पावर है, है। सुप्रीम पावर है, जो सब कुछ कंट्रोल चला में रही है, रखे- कंट्रोल में कंट्रोल रखी हुई है। लेकिन वो है क्या? वो यही है। वो कैसे? बाय द सन एनर्जी। वो कैसे? आप बताओ, जब फूल पत्ती खा के वो जिंदा रहते थे और बीमार नहीं होते थे कभी, क्यों रहते थे? क्यों? उनके पास खाने का कोई रास्ता नहीं था। और पहले तो फ्रूट्स भी ना था, कंदमूल खाया, फूल पत्ती खाई, क्योंकि फ्रूट्स लगेगा तो पहले भूख हाँ, लगती पहले थी, खा जाते थे पहले बहुत वो। टाइम पहले जो बहुत ओल्ड टाइम की है कि भी कंदमूल ज्यादा चलता था। यस, तो इसलिए चलता था, पहले था नहीं कुछ खाने के लिए, अब भूख तो लगती थी। जिसको पहले जब जो सृष्टि का बिगनिंग था तब की सब बातें ये आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, यस। ठीक है? हमने मेरा हिस्ट्री में पढ़ा कि इस तरह से हुआ करता था। तो और रियली ऐसा ही होता था कि पहले कुछ खाने को नहीं मिलता था, यही सब कुछ था। तो इट मीन्स उसमें एनर्जी थी। और आज एनर्जी कितनी लेते हैं हम? सुबह शाम तक हमने एक कटोरी खा लिया, मैक्सिमम 2 कटोरी खा लिया। आप फ्रूट्स पा जाते हैं, 1 या 2 फ्रूट्स खा लिए। आप दूध पे आ जाते हैं, 1 गिलास दूध पी लिया। क्या उससे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी? जो आपके एंजाइम्स को जरूरत है, मतलब ऑर्गन्स को जरूरत है एंजाइम्स की, क्या वो फुलफिल कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो हमें मिलना चाहिए, जो हमें खाना चाहिए, वो मिल ही रहा है। एक कटोरी में बताइए कितनी आपकी एनर्जी चली जाएगी? वैसे भी मिलावटी आती है आजकल। तो हम बीमार इसलिए होते हैं कि जो हमें बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो उनको मेंटेन रखने के लिए जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आपके एक नॉलेज बता देता हूँ कि हमारी सब्जियों से हमें 18 से 20 मिनरल्स मिलते हैं जो प्लांट्स के थ्रू हम ले पाते हैं। जब हम कुछ सब्जी खाएंगे नहीं या फ्रूट्स लेंगे नहीं या दूध पिएंगे तो कहाँ से पूरे होंगे वो, है ना? सर आपका कहना इसकी है वजह से हमारे जो ऑर्गन है वो सफर करते हैं। और फिर क्या होते हैं? वो कमी आती है, उसके बाद बीमारी अकर हो जाती है, अकर हो जाती है, फिर दिक्कत आती है। दिक्कत तो इसलिए अगर हम सही से अपने खाने पीने का चयन कर लें, डेली के हम फ्रूट्स खाएं, डेली के हम सैलेड्स खाएं, डेली के हम 4-5 कटोरी सब्जी खाएं, तो हम बहुत कुछ ठीक हो सकते हैं। सर एक चीज पूछ रहा था मैं कि जैसे कि आपने बोला कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, तो क्या हमारे को दालें वगैरह में कुछ हमारे को मिनरल्स वगैरह या हमारे को कोई बॉडी एनर्जी का कोई पार्ट नहीं मिलता दालों में, सीड्स में? सीड से मिलता है, तो वो कहाँ से निकला है? वो भी वो भी प्लांट्स का ही है ना। तो इससे हमारे part को of the दालों को plant। किस रूप में खाना चाहिए बेसिकली? आप है नहीं, कैसे भी खा सकते हो। एक प्लांट से मिल रही थी, वो प्लांट से निकली चीज है वो भी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है नहीं? वो भी सीड्स में कन्वर्ट हो गया ना। बिल्कुल है तो बिल्कुल। प्लांट से ही ना, Plant। खाइए, उसके से मैंने किया। आप हो तो क्या, सपोज करो आप साग खाते हैं, तो साग किससे बनता है? उसमें क्या बनता है आगे चल के? पेड़ पौधों के ही हैं, प्लांट पत्ते बड़ा होता हैं, क्या देता है हमें? और सरसों होता है उसमें, सरसों देती है ना? यस यस। ऐसे ही आपका अरहर हो गया। अरहर जब बड़ा होता है तो क्या निकलता है उसमें? सीड्स बनते हैं, सीड्स बनते हैं, उसको हम यूज करते हैं, एज ए दाल यूज करते हैं उसको, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? जो पल्सेज होती है उसमें क्या होता है? पहले प्लांट ही तो होता प्लांट ही है, होता है, तो प्लांट का एक फॉर्म होती है वो भी, ठीक ठीक वो ठीक। भी एक प्लांट की फॉर्म है जो प्लांट से निकला हुआ है। यानी कि हमारे को दालों का भी हमको खाने में यूज करना चाहिए अच्छे तरीके से। वो भी प्लांट्स का पार्ट है, वो लेना चाहिए, खाना चाहिए, हमें खाना चाहिए, प्रोटीन मिलता है हमें। और हमारे को डेली रूटीन में हमें जैसे कि आजकल मैंने देखा है कि
लोग मॉर्निंग में नाश्ता करेंगे, हैवी सा नाश्ता कर लेंगे, पराठे वगैरह खा लेंगे, और दोपहर को खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, और शाम को भी अच्छा डाइट अच्छी लेते हैं और फिर सो जाते हैं। देखिए तो उसके हमारे को अपनी जो लाइफ रूटीन है खाने के मामले में कैसी रखनी चाहिए? देखो, लाइफ स्टाइल को अगर बदलना चाहते हो और फिट रहना चाहते हो, फिट रहने के लिए अपने लिए जीना सीखो। जब आदमी पढ़ लिख के बच्चा स्टैंड होना चाहता है और वो स्टैंड भी हो जाता है, तो स्टैंड के बाद सोचता है कि मैं शादी होगी, मेरी शादी हो जाती है, अपनी एंजॉय लाइफ मतलब जो मैरिड के बाद में होना चाहिए वो होता है। देन उसके बाद में फिर स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी, मीन्स बच्चे आने चाहिए, उसके बाद उन्हें एजुकेट करना चाहिए, देन उसके बाद में क्या करना है, बच्चों का अच्छा जॉब मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। फिर अपना घर छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटे के बाद में फिर उसके बाद में गाड़ी आती है छोटी, देन उसके बाद बड़ी गाड़ी चाहिए। तो इसी मिशन में अपनी पूरी लाइफ को वो स्पॉइल कर देते हैं। अपने को जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो कभी फुलफिल नहीं कर पाते। औरों की सबकी इंसान कर लेता है, लेकिन अपने लिए कभी नहीं जीता वो। अगर वो खुद अपने लिए जिए तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसकी बीमारियों से बहुत दूर रहे वो। होता क्या है, सपोज करो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट की पर डे की जो है आज के अकॉर्डिंग में, मैं पहले की बात करता हूँ, पहले के अकॉर्डिंग जो होता था, एक किसी का अगर 60 kg वेट है तो उसको खाने के लिए उसका बॉडी का वेट का जस्ट हाफ मीन्स 30 kg हो गया, उसको ग्राम में डिवाइड कर लिया हमने, 300 ग्राम। 300 पहले लोग 4 बार खाना खाया करते थे, काम करते थे मेहनत से, तो खाना भी अच्छा चाहिए था। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 हो गया, यानी 1 किलो 200 ग्राम पर डे का। पहले वाला जो पहले की प्योरिटी थी, अब इम्प्योरिटी है। पहले की प्योरिटी की अब जैसी बराबर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। नहीं। अगर हम पहले की प्योरिटी की अगर हम कंपेयर करते हैं, पहले का 1 किलो 200 ग्राम आपका 4 गुना, यानी 1 किलो 600 ग्राम, 800 ग्राम चाहिए आपको डेली का। यानी 1 किलो 200 ग्राम का मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया है? 4 किलो 800 ग्राम इन ए डे चाहिए आपको। आपकी बॉडी फिट रहेगी, कोई बीमारी आपको नजदीक नहीं आ सकती। आप इतना खा के क्या करेंगे? लोग कहते हैं कि अगर हमने इतनी सब्जी इतने फ्रूट्स खा लिए, दूध पी लिया, तो क्या होगा? हम तो मोटे हो जाएंगे। फाइबर डाइट से कभी मोटे नहीं होते हैं। पहले आप खाना से कैसे खाओगे? 4 किलो 800 ग्राम का नाम लेके आदमी कहेगा हे मैं कैसे खा पाऊंगा? खा सकते हैं। उसका वे मैं बताता हूँ आपको। आज की डेट में हम लोग पराठा खा लिया हमने 2-4, उसके बाद में एक कैप्सूल खाया गैस का, क्योंकि क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। कि जो डाइजेस्ट करेंगे, जो आपके ऑर्गन जो होते हैं वो इतने कैपेबल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है वो कि आप जो चीज़ रिक्वायरमेंट है ऑर्गन्स की वो मिल नहीं रही आपको, मिल ही नहीं रही है, नहीं मिल रही ना। और जैसे जैसे एज बढ़ती है ऐसे ऐसे दिक्कत आती है। लाइक एक छोटा बच्चा होता है दूध पीता हुआ, 6 महीने का, 8 महीने का, उसके बाद साल का, 2 साल का, 3 साल का, वो थोड़ी सी डाइट पर मस्त रहता है। वो क्यों रहता है? उसकी जो वाइटल की फोर्स होती है, जो ऑर्गन फोर्स, वाइटल मीन्स ऑर्गन की फोर्स जो होती है, वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए उसको जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, एज के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि हम और चाहिए। तो ऑर्गन की फोर्स तो आपकी है, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि मुझे जो प्राइमरी फोर्स जो होती है, जिसको हम ऑड फोर्स भी बोल सकते हैं, जिसको हम सन एनर्जी बोल सकते हैं, जिसको हम एनर्जी भी बोल सकते हैं, जिसको हम जो कहाँ से मिलती है? प्लांट से, फ्रूट से और दूध से, वो कभी सोचा ही नहीं। तो क्या होगा? आपकी वाइटल फोर्स काम कर रही थी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी वाइटल फोर्स डिक्लाइन होगी, और आपकी जो जो डिवाइन फोर्स थी, जो ऑड फोर्स थी, जो एनर्जी थी, जो सन से मिलनी थी, सन की जो फॉर्म होती है जो एनर्जी की प्लांट, उनसे आप ले रहे हो, तो क्या होगा? बॉडी डिक्लाइन होगी नहीं। आज की डेट में पहले 35 मानते थे, आज के लोग में 30 साल के बाद में सब कुछ बिखरने लगता है, बीमारियों का ग्रुप बनने लगता है। क्यों बनने लगता है? उसका रीजन ही है जंक फूड। वी आर नॉट ईटिंग प्रॉपर डाइट विच वन रिक्वायर्ड बाई द organ, which one demanded by the organ. We are not eating properly, we are not drinking properly. तो we need to do, हमें 4 से 6 कटोरी डेली सब्जी चाहिए। अगर हम 4 से 6 कटोरी सब्जी अगर नहीं खा सकते हैं
उसका अगर हमने सूप निकाल लिया और हमने कंज्यूम कर लिया तो वो भी आपके लिए बेस्ट। बेस्ट रहेगा। दूसरा, अगर हम कॉन्सेप्ट लेके आते हैं 1 से 2 प्लेट सैलेड का, उसमें 3-4 टमाटो हो, 4-5 गाजर हो, एक बीटरूट मिल जाए, एक प्याज मिल जाए, एक खीरा मिल जाए, तो कितना हो गया? 1 किलो। 1 किलो। ठीक है, 1 किलो हो गया। और जो 4 किलो 5 किलो जब सब्जी खाई थी उसमें कितना? 1.5-2 किलो समझ लो आप। बिल्कुल। कितनी होगी आपकी? 2 किलो आ गया आपका। अब आते हैं फ्रूट्स पर। अगर आपने 2-3 फ्रूट्स खा के पेट भर जाता है, अगर आपने 5-7 फ्रूट का जूस ले लिया डेली का, तो इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर द ऑर्गन। जो बॉडी के एंजाइम्स, जो मैंने 18 की बात कही आपको, 18 से 20 मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बाय द प्लांट्स हम लेते हैं, और लेंगे तो हमारी जो डिमांड होती है ऑर्गन्स की वो फुलफिल होगी, और हमारी बॉडी एनर्जेटिक होगी। एनर्जेटिक होगी। ऐसा कर सकते हैं। आप 5 से 7 फ्रूट एक साथ नहीं खा सकते, नहीं। लेकिन 5 से 7 फ्रूट्स का एक बार में जूस पी सकते हैं। अच्छा सर, तो मैंने जो ये कर आपने दिया, आपका 3 किलो 3.5 किलो हो गया। अब आते हैं दूध पर। अभी मैं बात सुनूंगा आपकी, लेट मी कंप्लीट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, दूध पर। दूध की प्योरिटी 1 लीटर में कितनी मानते हो आप? अब तो रही नहीं है। नहीं, फिर भी तो है तो सही ना, कुछ है, तो है। लेकिन आप मानिए कि 1 लीटर दूध में 30% 40%। नहीं, आप मान लेते हैं हम 200 ग्राम की प्योरिटी है, हाँ जी। 5 में हिस्सा मान लेते हैं। 1 किलो दूध तो पी नहीं सकते, नहीं। नहीं होगा ना। अगर इस दूध को पका के अगर आप पी लेते हैं, जैसे 1 लीटर दूध का जब रह जाए 1 से 1.5 पाव, ठीक, वो प्योरिटी है। और उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल देना आप, कितना अच्छा टेस्ट आएगा। तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो 5 किलो पहुंचा रहे थे, पहुंच गए हो। 5 केजी आपको पहुंच लिया, पहुंच आपकी ऑर्गन की जो डिमांड थी वो पूरी होगी। पूरी होगी। अब क्वेश्चन मार्क आता है, इतना खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे? मोटे। नहीं, मोटे नहीं होने वाले। आपको मिनिमम 1 घंटे एक्सरसाइज करना है। अगर आपने 1 घंटे एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, तो आपकी बॉडी बिकम विल फिट हो जाएगी, है ना। अब इसमें एक चीज़ क्या करते हैं हम, कभी और भी दिक्कत आती है, जैसे स्टोन की प्रॉब्लम होती है, पानी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं। आपने रात को खाना, पहले लोग कहते थे ना सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना, नहीं खाना चाहिए। वो क्यों नहीं खाते थे? उसका लॉजिक था कि आपके ऑर्गन की जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं लेट आवर्स में। आपको मैक्सिमम 7 साढ़े 7 सूर्यास्त के बाद में खाना नहीं खाना। वो लॉजिक था उसका, लॉजिक ये था उसका कि आप 7:30 के बजाय 8 के बाद में खाना खाएंगे तो आपके ऑर्गन की जो वर्किंग आवर्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ आपने लेट खाना खाया तो क्या करेंगे ऑर्गन? फिर आप खा के सो गए तो ऑर्गन क्या करेंगे? वो इनडाइजेशन होगा। इनडाइजेशन फिर आप कैप्सूल खाएंगे रात को भी, फिर डाइजिन पिएंगे आप, तो बीमारी बढ़ेगी, घटेगी थोड़ी। तो इसलिए अर्ली खाना है। अगर लेट आवर्स में खाना भी है आपको, तो आप मैक्सिमम लिक्विड और सेमी सॉलिड, जैसे सब्जी खा लिया आपने, सूप ले लिया आपने, दूध ले लिया आपने, लेट आवर्स में खाना नहीं। और एक चीज़ और है, मेडिकल साइंस कहती है कि हमारे जो ऑर्गन की, मैंने बताया था, ऑर्गन की जो पावर होती है, जो फोर्स होती है, ठीक है, वो एज के अकॉर्डिंग डिक्लाइन होती है। जो हमारी डिवाइन फोर्स होती है। नहीं नहीं नहीं, sorry, वाइटल फोर्स वाइटल होती है, फोर्स। वो डिक्लाइन होती है। लेकिन हम आदत हमारी वही है, 4 रोटी खानी है, गटर में डाल देना, काम अपने आप करेगी मशीन। नहीं, जैसे जैसे 30 की एज क्रॉस होती है, 30 से 45 तक हमें आधा खाना लेना चाहिए रात का। जो आपकी डोज पहले थी उसकी जस्ट हाफ कर दो, और 45 के बाद में रात का बिल्कुल छोड़ दो। यू विल फील बिकम वेरी इजी बाय द स्टोमक। यानी पेट को इतना इजी फील करोगे अगर हैवी नहीं खिलाओगे तो, क्योंकि मशीनों को काम करना है, जूस को निकाल के वहाँ देना है और वेस्ट को बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। रात के टाइम खाना बिल्कुल बंद करो एज के अकॉर्डिंग, और 45 के बाद में तो बिल्कुल छोड़ दो। बट एक्सरसाइज शुड बी कंटिन्यू। और सुबह के टाइम जब हम उठते हैं, वी शुड गेट अर्ली। उसके बाद में
एक्सरसाइज करनी है, देन उसके बाद में आपको 4 गिलास पानी ज़रूर पीना है। उसका लॉजिक कि आप कभी भी पूरे दिन के अंदर 4 गिलास पानी एक साथ नहीं पीते हो। 4 गिलास मतलब 1 से सवा लीटर 1 से सवा लीटर, यस। नहीं पीते ना, नहीं पीते हैं। तो अगर हम सुबह के टाइम में हमने 4 गिलास पानी यानी 1 सवा लीटर पानी पिया, वो भी गुनगुना, तो उससे क्या बेनिफिट होगा आपका? सुबह अर्ली उठो, एक्सरसाइज स्टार्ट करो विदाउट ब्रश, विदाउट पेस्ट, कुछ नहीं करना। करने के बाद में देन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बाद में पानी, पानी के बाद में आप फ्रेश हो जाओगे। आप फ्रेश होने के बाद में 2 चीज़ इसका फ़ायदे मिलेंगे। एक तो आपका जितना भी वेस्ट है जो इंटेस्टाइन में वर्क किया, जो पड़ा हुआ है, इंटेस्टाइन से वेस्ट सारा बाहर आ गया, मल आ गया, इधर से स्टूल पास हो गया, इधर से जो आपकी किडनी ने जो वर्क किया था, किडनी से लेके और ब्लडर तक जितना भी टॉक्सिक पड़ा हुआ था, अगर आपने एक साथ पी लिया पानी, तो क्या होगा? सारा उधर से भी यूरिन पास होता। क्या है कि वहाँ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और केमिकल रिएक्शन जब कोई चीज़ पड़ी होगी तो वहाँ जुड़ना स्टार्ट हो जाती है। जैसे स्टोन बनता क्यों है? स्टोन का बनने का रीजन तो ये होते हैं, हम स्टोन खाते थोड़ी हैं कि जो स्टोन बन जाएगा। स्टोन इसलिए बना कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन अंदर चल रही हैं, जो आपका वेस्ट पड़ा हुआ था वहाँ रिएक्शन स्टार्ट हुई, पानी कम पिया। सपोज करो एक एग्जाम के लिए एक गंदी नाली है, उस गंदी नाली के अंदर गंदा पड़ा हुआ है और एक छोटा सा रोड़ा पड़ा हुआ है वहाँ पर, अब उसमें पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा उधर से, तो गंदगी उस पर जमनी स्टार्ट हो जाती है। अब वो ऐसी पड़ी रहती है, 2 मग्गे पानी डाला ऐसे चला गया। अगर आपने 4 बाल्टी भर के पानी मार दिया, जितनी नाली गंदी सब साफ हो जाएगी। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे नाली साफ करनी है, ये भी हमें नाली है इसकी, अगर इसको हम साफ कर लेते हैं तो बेटर फोर्स की कि हमें केमिकल रिएक्शन नहीं होंगी, मीन्स गैस नहीं बनेगी, ना हमारा स्टोन कोई फॉर्मेशन होगी, वहाँ पर सब कुछ ठीक रहेगा। तो इसके लिए ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी, आपकी बॉडी में कोई भी एंजाइम्स की डिसबैलेंसी नहीं होगी। तो एंजाइम्स की डिसबैलेंस कैसे होती है? जो हमारे बॉडी के अंदर 2 तरह का फ्लूइड होता है, लिम्फ एंड ब्लड। लिम्फ क्या करता है? लिम्फ का काम क्या है? जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, WBC। एक RBC होता है। RBC क्या काम करता है? वो तो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। हमारे जितने भी बैक्टीरिया वायरस की एंट्री अंदर होती है, जिसको हम इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, ये जो लिम्फ होता है ये प्रोटेक्ट करता है हमें उससे, वाइट ब्लड सेल्स, बीमारी से। और वो हमारे को दोनों मिलकर क्या करते हैं? हमारी बॉडी को रिवाइव करते हैं। तो जब आपका ये चीज़ दोनों चीज़ प्योर रहेंगी, लिम्फ भी प्योर है आपका और वो भी प्योर आपका, तो क्या बीमारी आएगी? नहीं। बीमारी इसलिए आती है कि जो हमारे ऑर्गन की जो डिमांड होती है, वो जो हमारी वो फिल नहीं हो पाती है, तो हमें बीमारी वो अकर होती है। फिर उसका हमने अभी बताया आपको कि 114 प्लांट से मात्र 9 सीरीज में 38 मेडिसिन बनती है। ये समझिए कि एक प्लांट में कितनी दवाई आ गई कम से कम, है ना? तो हमारे यहाँ मल्टीपल फायदे हैं और 0 साइड इफेक्ट है। हमारी दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं, 0 साइड इफेक्ट। हम अपने यहाँ पर कैंसर पेशेंट का भी इलाज करते हैं, हमारे यहाँ किडनी पेशेंट का इलाज होता है, लीवर सिरोसिस जो लाइलेज बीमारी होती है उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, स्किन की डिजीज़ें, जो ऐसे पेशेंट हैं हमारे पास में जो 8-10 साल परेशान थे, इलाज नहीं था, हम इलाज कर रहे हैं उनका, और 4-6 महीने में ड्रास्टिक चेंजिंग आती हैं। हमारी पैथी का इतना अच्छा खूबसूरती है, ड्रास्टिक चेंजिंग आती है। विद इन 2 to 3 डेज में ही पेशेंट कहता है आई हैव गॉट इट रेस्पॉन्स बाय द इलेक्ट्रोपैथी विद इन 2-3 डेज, बिकॉज एक सिंगल प्लांट, मैं वहीं आता हूँ फिर, एक सिंगल प्लांट और वहाँ 18-20 प्लांट एक साथ में, तो किसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा? 18-20 का, उसका ज़्यादा आएगा। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी ये पैथी रिकॉग्नाइज नहीं है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने आदेश में मेंशन कर दिया है कि नोबडी कैन स्टॉप इलेक्ट्रोपैथी। ठीक है, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट वी कैन डू प्रैक्टिस। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करने का राइट्स दिया है, और इवन अभी एक IDC कमेटी का फॉर्मेशन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो जो भी हमारे डाटा जो हम उनको दे रहे हैं, जो भी क्वेरी थी वो पूरा कर रहे हैं। तो हमें उससे डजन मैटर कि वो हमें
रिकॉग्नाइज करें ना करें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जनता में अवेलेबिलिटी हो हर जगह और जनता हमें रिकॉग्नाइज करे। जनता में जितने भी एक बहुत बड़ा मास है जिसमें कि आज तक बहुत सारी पैथी आ गई लेकिन फुलफिल नहीं थी। एक छोटे से फाइब्रॉइड को अगर ऑपरेट कराने चले जाएं तो वहाँ 50 से 60-70 हज़ार रुपये लगते हैं। एक नेजल प्रॉब्लम होती है जो आपको प्रॉब्लम थी, आप बहुत परेशान थे कि नाक छींक आते थे, तो हमने दवाई स्टार्ट की, 2 दिन में आराम मिल गया 2 आपको। दिन में आराम मिल तो गया। हमारी पैथी ऐसी है कि रूट से ख़त्म करती है, तो हमें ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम विदाउट करते हैं। प्रोस्टेट का होता है जैसे एक बार ऑपरेट करा लिया फिर दोबारा हो जाता है, दोबारा हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो रूट ही ख़त्म कर दोगे, बीमारी खोज हो तो दोबारा ज़रूरत ही नहीं है उसकी। अभी जैसे हमारे पास में यूरेथ्रा स्ट्रक्चर की बीमारी होती है कि जो हर 2 से 3 महीने में ऑपरेशन कराना पड़ता है। यूरेथ्रा स्ट्रक्चर होता है जो हर बार कराना पड़ता है, बार बार कराना पड़ता है। और यूरेथ्रा तो बहुत खतरनाक होता है, उसमें तीली डालते हैं, उसको सलाइड डालते हैं, उसको बार बार वॉश करते हैं, तब उसके बाद होता है। लेकिन हम उसको बिल्कुल रूट से ख़त्म करते हैं। हमारे पेशेंट भी चल रहे हैं, मैंने बताया भी था पहले आपको कि इस तरह के पेशेंट हमारे पास में हैं जिनका हम 2 से 3 दिन के अंदर ऑपरेशन रोक दिया हमने। तो हमें बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है कि कम से कम पैसे में। अभी मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि एक 40s का पेशेंट था जिसकी प्रॉब्लम थी, 1.5 महीने से बुखार था, वो ठीक नहीं हो पाया था, जिसको विदिन वीक ठीक कर दिया, जिसके 72 यूनिट इन ए डे लगता था इंसुलिन का। और उसकी दिक्कत क्या थी, पैंक्रियाज के अंदर हेड, नेक एंड टेल 50% नेक्रोटिक टिश्यू आ चुका था, पस पड़ गया था अंदर, पस पड़ गया था। हमने उसको इम्प्रूव देने में विदिन वीक में हमने उस पेशेंट को इंसुलिन बंद किया, साथ में हमने जो उसका फीवर चल रहा था 3 से 5 दिन में बिल्कुल फीवर नॉर्मल किया, अब ठीक है वो। तो बड़ी हमें खुशी होती है कि हम जब एक अपने एक बहुत बड़े हमारा इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है, जब पॉपुलेशन में जो गरीब तबका है हमारा, जो लो पॉवर्टी आता है, ठीक है, जिसमें ना पैसा होता है, ना नॉलेज होती है, ना पढ़े लिखे होती है, ऐसे उसमें अगर हमारी पैथी अगर रिकॉग्नाइज होती है और उनको हम ठीक कर पाते हैं तो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज मैटी जी, जिन्होंने हमें नेचुरोपैथी इतनी खूबसूरती से दी जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, जिसको हम एलोपैथी के साथ दे दो, जिसको यूनानी के साथ दे दो, जिसको होम्योपैथी के साथ दे दो, जिसको आयुर्वेद के साथ दे दो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं किसी के साथ भी। साथ में वो भी लो, साथ में वो लो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, और सस्टेन रखती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि मैक्सिमम इसका जितना भी प्रचार प्रसार आप लोग कर सकते हैं करिए, पेशेंट हमारे पास भेजिए, पेशेंट को 1 हफ्ते का हमें टाइम दीजिए। किसी तरह की डिजीज भी है उसमें 100% उसको आराम मिलेगा। 50% तो हम वैसे सफ़र करते हैं कि जब हम अच्छा खान पीन नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, बीमार होंगे। 50% रह गया उसको हम ठीक करेंगे, हम दीजिए आप पेशेंट। हम तो कहते हैं गरीबों की सेवा भी करते हैं, फ्री कॉस्ट भी देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। कैंसर पेशेंट देखते हो हम उससे चार्ज नहीं देते कोई। जो पेशेंट ऐसा था जो पानी में नहीं पी पाता था, आज कम से कम रोटी तो खा पाता है, हमको बचा तो सकते नहीं उसको। कैंसर पेशेंट जब पूरे में फैल गया तो बचा तो नहीं सकते, लेकिन जो लास्ट स्टेज होती है बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी पेनफुल होती है फैमिली के लिए भी और एज वेल एज पेशेंट के लिए भी। लेकिन वो वहाँ पे हम दे पाते हैं कि अंतिम यात्रा पे जाएगा लेकिन सुकून की उसमें जाएगा, मूवमेंट में जाएगा, वहाँ दिक्कत नहीं आएगी उसको, ना पेन होगा ज़्यादा, ना कराहट होगी ज़्यादा, आराम से अंतिम तरफ जाएगा। उसको ना इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है, ना हॉस्पिटल भागने की ज़रूरत है। इस पैथी की ये खूबसूरती है। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आपको बताते रहेंगे, देते रहेंगे, आप डालते रहिए। अच्छा सर, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू।